बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो जो पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इनकी डिटेल्स तो मैंने कुछ आपके सामने रखी थी, लेकिन इसमें क्या एक बड़ी गेम डाली जा रही है। जो हकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खैर ऑलरेडी उनकी ही ये सीटें थीं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है धांधली या दूसरे तरीक़ों से ये सीटें उनको ना लेने दी जाएं और 15 से 16 सीटें जो हैं वो ये मुस्लिम लीग नून हासिल करे। गेम क्या डाली जा रही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, NA 245 कराची 4 का जो हल्का है, जो आमिर लियाकत साहब जो हैं उनकी वफ़ात के बाद ये हल्का खाली हुआ था, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूँगा। क्योंकि NA की जो कौमी असम्बली है वहाँ से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। फिर इसके बाद जो कराची में अभी पीछे कुछ दिन पहले इलेक्शन हुए थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस NA 245 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक ये फैसला किया है कि वो इसमें हिस्सा लेंगी और उनके उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स बताऊंगा कि इस हलके में इस वक्त क्या चल रहा है, ये क्यों हिस्सा ले रही है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात। और आखिर में नाजरीन, जो इस वक्त IMF और चाइनीज़ बैंक से लोन वाला मामला चल रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। यहाँ पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से क्या किया गया है और अवाम के ऊपर कितना बड़ा एक और जुल्म इस हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, इसकी तफसील भी कुछ आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन NA 245 कराची 4 का जो हल्का है उससे मैं करता हूँ। इसका थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताता चलूँ। 2018 की तो आमिर लियाकत हुसैन साहब जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इस हलके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो यहाँ से जीते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जो वोट उन्होंने हासिल किए थे वो 56,615 थे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब रहे थे, MQM पाकिस्तान के बड़े सीनियर रहनुमा, यानी कि मेन लीडर उनके, और उन्होंने 35,247 वोट यहाँ से हासिल किए थे और वो हारे थे। और बड़े भारी मार्जिन से आमिर लियाकत ने, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कोई 21,000 के करीब वोटों से MQM पाकिस्तान को उनके गढ़ से शिकस्त दी थी, उनके मेन लीडर को। तीसरे नंबर पर यहाँ से अहमद रज़ा अमजदी साहब जो हैं, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने 20,580 वोट हासिल किए थे। चौथे नंबर पर इसी तरह से एक और उम्मीदवार, जबकि पाँचवें नंबर पर नून लीग यहाँ से रही थी, ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब, और 10,000 वोट भी वो इस हलके से हासिल नहीं कर पाई थी नून लीग। तो इस मरतबा इस हलके की सूरत हाल ये है कि एक तो तकरीबन कोई 4.5 लाख के करीब इस हलके में टोटल जो रजिस्टर वोटर्स हैं वो हैं, और इस हलके में ख़ास तौर पर जितने वोट हासिल किए थे आमिर लियाकत साहब की जानिब से, PTI की जानिब से, तो PTI जो है वो बड़े वाज़े फ़र्क से यहाँ पर अगर वो उम्मीदवार खड़ा करती है, किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करती है, तो बड़ी आसानी से यहाँ पर जीतेगी। नून लीग या पीपल्स पार्टी तो दूर दूर नहीं है, कोई यहाँ पर कम्पीट कर भी रहा था तो MQM पाकिस्तान थी। बहरहाल MQM पाकिस्तान भी बड़े भारी मार्जिन से यहाँ पर हारी हुई है। और इस मरतबा जो कराची की सिचुएशन आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 20,000 वोटों से या 21,000 वोटों से जो ये इलेक्शन जीती थी, अब ये तादाद दुगनी होकर हो सकता है 30-40 हज़ार से वो ये इलेक्शन जीत जाएँ। बहरहाल मौलवी महमूद साहब हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवा दिए हैं। अलबत्ता अभी तक की जो इतलात हैं, PTI की जानिब से कन्फर्म फैसला तो नहीं किया गया, ना ही अभी तक उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन नाजरीन उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। और डिस्कशन ये चल रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से एट द एंड अपना उम्मीदवार अगर वो लड़ने का फ़ैसला कर लेती है, तो फिर इन्हीं को मौलवी महमूद साहब को जो है वो टिकट जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल इस हवाले से मैं आपको बताऊं तो मौलवी महमूद साहब एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और नज़रियाती रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीज़न के सीनियर नायब सदर भी ये रह चुके हैं। फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही दौर में ये मुशीर बराए वजारत साहिली अमूर और उसके बाद मुआवन खसूसी बराए बहरी अमूर जो है वो भी रहे हैं। तो इस वक्त ये जो है वो इस हलके की सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से अगर मौलवी महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से वो खड़े होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ जो कराची में जो कुछ हुआ है कुछ दिन पहले, जिस तरह से MQM कुछ
दर्जन वोटों से जीती थी टीएलपी के मुकाबले में, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी नहीं थी, तो सिर्फ 8% टर्न आउट था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ पर खड़ी होगी, एक तो खड़ा करने का मकसद ये भी हो सकता है कि वो चेक करेंगे कि आया अगर वो खड़ा करते हैं एनए की नशिस्त के ऊपर तो रिस्पांस लोगों की जाने से क्या आता है। तो बहरहाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आप देखेंगे कि जितना मार्जिन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से हासिल करके जीता था, उससे कई गुना ज़्यादा इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो यहाँ से अगर उसको टिकट जारी होता है और वो खड़ा होता है तो वो यहाँ से जीतेगा। तो बाकी जो है वो कोई जमात करीब करीब नहीं है। और दूसरी साइड पर एमक्यूएम पाकिस्तान और टीएलपी जो है ये दो जमातें बहरहाल यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलता हूँ नाज़रीन, जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 20 हलकों में, हल्का वाइज कुछ मैंने आपको तफसीलात आपके सामने रखी थी। बहरहाल जो सिचुएशन रही है 2018 के मुकाबले में और 2018 में जो वोटर्स की तादाद और वो सारी तफसीलात का जायज़ा लेने के बाद नाज़रीन तकरीबन 15 से 17 हलके जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से बिल्कुल फेवरेट है। सिर्फ 3-4 हलकों में जो है वो उम्मीदवार दूसरी साइड से, चूँकि पीडीएम जो है वो मुश्तरका तौर पर अपना उम्मीदवार यहाँ पे उतार रही है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यू, वो सारे एक ही होकर उनका उम्मीदवार आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ ये 3-4 हलके हैं जहाँ पर उनका उम्मीदवार भारी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक तो नाज़रीन बदतरीन धांधली, हालांकि इमरान खान साहब को एक जगह से पैगाम पहुंचाया गया है कि धांधली नहीं होगी, लेकिन खैर इसको भी लॉलीपॉप समझें, क्योंकि अभी तक तो कोई चीज़ इमरान खान साहब से जो धोखों वाला सिलसिला है वो जारी है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब खुद ये कह चुके हैं कि बदतरीन धांधली का जो प्लान है वो यहाँ पर बनाया गया है और धांधली यहाँ पर की जाएगी। बहरहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक और 15 से 20 करोड़ रुपए का कहा जा रहा है कि एक हलके में ये खर्च किया जाएगा और अपने उम्मीदवार को नून लीग या पीडीएम मुश्तरका तौर पर जितवाएगी। और ख़ास तौर पर नाज़रीन ये जो 20 हलके हैं, ये जो ज़िमनी इंतखाब है, ये असल में उम्मीदवारों जो आम उम्मीदवार है उनका नहीं है। बेसिकली ये आप यूँ समझे कि ये ज़िमनी इंतखाब असल में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो बड़ी आसानी के साथ हमज़ा जो हैं वो तो वज़ारत आला से फारिग हो जाएंगे। अभी जिस डरमी से खैर वो बैठे हुए हैं, अभी भी वो इलेक्शन तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि 20 लोग तो डिसीट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है। और उसमें इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है, 15 से 20 करोड़ जो है वो कोई मामूली रकम नहीं होती। अगर आप इलेक्शन के करीब किसी हल्के में ये खर्च करें या पैसा दें तो यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो किया जा सकता है। आखिर में नाज़रीन लोन के हवाले से आपको कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो IMF से अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ, दूसरे नंबर पर चाइनीज़ बैंक जो हैं उनसे लोन का जो मुआहिदा है, जो दस्तखत हैं वो कर दिए गए हैं। बुध को ये दस्तखत, ये मुआहिदा किया गया, यानी कि कल, आज जुमेरात है तो कल ये मुआहिदा हुआ और इस मुआहिदे के तहत $2.3 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। और इसमें जो जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो ये है कि अभी तक के जो सोर्सेज ने हमें इतलात दी हैं 16 से 23% इंटरेस्ट रेट के ऊपर ये जो लोन है वो दिया जाएगा। तो अब आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम इसको 16 से 23% है, तो अगर हम इसको मिनिमम करके 16% ही कर लेते हैं तो 16% इंटरेस्ट रेट अच्छा भला इंटरेस्ट रेट होता है। और ये जो नॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम में जो इंटरेस्ट रेट ये सालाना होता है, यानी कि अगर आप एक साल में ये सारा कर्जा वापस देंगे तो फिर 16% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आप 2 साल के लिए कर्ज ले रहे हैं तो फिर 16 से 32 हो जाएगा। ये जो नॉर्मल बैंक जो कर्जा देते हैं तो उसके मुताबिक इस तरीके से कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है और जो वो वापस करने पड़ते हैं। तो ये एक किस्म का जो जुल्म है वो किया जा रहा है। और जुल्म ज़ाहिर सी बात है, कोई इनको पैसे देने के लिए, इनके जो दोस्त ममालिक है वो इनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर अभी आज ही की ये खबर है कि 28 से 87 रुपये फ़ी किलो दालों की जो कीमतें हैं वो महंगी कर दी गई हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आपका पेट्रोल भी 300 के करीब जाने वाला है। 234-35 रुपये का तो अभी हो चुका है। जब ये 50 रुपये उसके ऊपर लीवी लगाएंगे, फिर 11% जो उसका टैक्स है वो लगाएंगे, तो उनको लगाने के बाद ये 300 भी क्रॉस कर जाएगा। तो एक जो महंगाई का तूफ़ान और जो जुल्म है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ जारी है। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।